हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा यदि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको किसी स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में गाइस हम 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जब हम कभी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ये 10 पॉइंट्स ज़रूर किसी स्टॉक के अंदर देखने चाहिए। तो गाइस हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट होता है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारा पहला पॉइंट है टाइप ऑफ बिजनेस। तो गाइस जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ज़रूर देखें कि आप किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप इस बात को ज़रूर देखें कि फ्यूचर में किस टाइप के बिज़नेस की डिमांड ज़्यादा रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं फ्यूचर में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़्यादा डिमांड है और फ्यूचर में भी इनकी डिमांड बढ़ सकती है, और आजकल 5G की ज़्यादा डिमांड है तो 5G की भी आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार आप फाइनेंशियल में जा सकते हैं, बैंक्स वगैरह में जा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं गाइज आप, एंड आप फार्मा में भी अच्छी तरह जा सकते हैं। तो गाइज ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से आप उस टाइप के बिज़नेस में एंट्री लें। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, ताकि हमारे जो क्राइटेरिया हैं, तो जो मैं 10 क्राइटेरिया दूँगा आपको, क्या वो 10 क्राइटेरिया किसी स्टॉक के अंदर हैं, तो जब भी आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें गाइस, अदरवाइज उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो गाइस पहला पॉइंट तो हो गया टाइप ऑफ बिजनेस, और आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जिस बिजनेस की फ्यूचर में ज़्यादा डिमांड हो। तो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट। तो गाइस सेकंड पॉइंट है अपना मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइज कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी बड़ी कंपनी हो तो छोटी कंपनी हो, उसकी एक मार्केट कैपिटलाइज होती है, यानी उसका मार्केट में टोटल हिस्सेदारी कितनी है। यानी कि ये 3 प्रकार से होती हैं गाइज, ये होती हैं एक स्मॉल कैप, और एक होती है मिड कैप, और एक होती है लार्ज कैप। तो गाइज अब आपको ये देखना है कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ तो गाइज सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक में ही करनी चाहिए, क्योंकि गाइज स्मॉल कैप के ही ज़्यादा चांस हैं आगे लार्ज कैप में होने के, लेकिन लार्ज कैप जो है उसके चांस नहीं है गाइज के आगे और कितनी बड़ी हो, क्योंकि वो पहले ही बड़ी हो चुकी, क्योंकि कभी वो स्मॉल थी और आज वो लार्ज हो चुकी है। और इसी प्रकार गाइज मिड में होता है, मिड के चांस है लार्ज होने के, और मिड के चांस हैं गाइज स्मॉल भी होने के, और इसी प्रकार गाइज स्मॉल के चांस हैं और स्मॉल होने के। तो गाइज ये तो आप सबके समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप क्या होती है। मार्केट कैप गाइस मैं दोबारा बता देता हूँ, 3 प्रकार की होती है गाइस, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप गाइस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसमें कभी कभार अगर ये और डाउन आ जाए तो ये बिल्कुल आपको लॉस दे सकती है। मिड कैप भी गाइस ठीक रहती है, लेकिन इसके चांस कम होते हैं बढ़ने के। और लार्ज कैप गाइस ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें आपका पैसा सिक्योर भी रहता है गाइस, इसमें हम राइट भी करेंगे और थोड़ा आधा रॉन्ग भी करेंगे। और लार्ज कैप में दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारे लिए ज़्यादा ठीक भी नहीं है, यानी कि बीच की है लार्ज कैप गाइस, यानी इसमें आधे % चांस है आपके पैसे का डबल होने का, लेकिन कुछ ही % चांस है कि वो 100 गुना हो जाए। लेकिन स्मॉल कैप में गाइस पूरे चांस होते हैं स्मॉल कैप के स्टॉक को लार्ज कैप में होने के लिए। तो गाइज़ ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं गाइज़ चौथे पॉइंट के। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं, हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है डेब्ट, यानी कि किसी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है गाइज़, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी में गाइज़ जब भी हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके ऊपर कर्जा बहुत कम हो, क्योंकि यदि गाइज़ अगर उसके पास कर्जा ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी के बहुत कम चांस हैं वो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ करे। तो हमें इसी प्रकार के स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिनका कर्जा बहुत कम हो और बस थोड़ा हो, नाम मात्र हो। लेकिन आजकल सभी कंपनियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर्जा रहता है, लेकिन हम ज़्यादा हाई कर्ज वाले स्टॉक को नहीं लेंगे, हम लेंगे कम जिनका कर्ज हो, यानी लो कर्ज वाले स्टॉक ही सिलेक्ट करने चाहिए। और जब मैं आपको अभी एंड में स्टॉक सिलेक्ट करके दिखाऊंगा तो मैं आपको लो डेब्ट वाले स्टॉक ही सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम आ जाते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो गाइस अब अपना 5वां पॉइंट होता है प्रोमोटर्स। तो गाइस प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स पहले मैं बता देता हूँ, यानी कंपनी को चलाने वाले होते हैं। कंपनी के एक प्रकार से आपने सुना होगा बड़े बड़े मैनेजर, CEO
कि ये सारे कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं गाइस, जो बिग, इनको हाई लेवल भी कहा जाता है गाइस। ये कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, यही कंपनी को चलाते हैं। और हमें कैसे स्टॉक ढूंढने चाहिए प्रोमोटर्स वाले ऑप्शन में, यानी जिन स्टॉक में प्रोमोटर्स की भागीदारी 50% से ज़्यादा हो गाइस, वो स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि गाइस प्रोमोटर्स ही वो होते हैं जिनको कंपनी के बारे में असल पता होता है। जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उनको पता होता है कि कंपनी के ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा हैं या नहीं है। यदि गाइस प्रोमोटर्स की भागीदारी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उनको लगता है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। यदि प्रोमोटर्स की भागीदारी 50% से कम होगी तो गाइस इसका मतलब है उनको नहीं लगता कि आगे ये ग्रोथ होगी। तो हमें केवल 50% से ऊपर के ही स्टॉक देखने हैं जिनकी प्रोमोटर्स की भागीदारी हो। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा प्रोमोटर्स क्या होता है। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे। तो गाइस अपना छठा पॉइंट होता है ROE। आप फुल फॉर्म तो यहीं देख रहे होंगे, जिसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो गाइस जब भी हमें कोई स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो उसका ROE 15% से ज़्यादा ही होना चाहिए गाइस। 15% से कम है तो वो स्टॉक अच्छा नहीं है, 15% ज़्यादा है तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है। तो गाइस आपके समझ में आ गया ROE क्या होता है। आप अब ये मत सोचें कि ROE क्या होता है, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ROE 15% से ज़्यादा चाहिए, यानी कि 15 नंबर जो है 15 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। 15 नंबर से कम नहीं है। 15 का 14 भी चल सकता है, 13 भी चल सकता है, लेकिन 10-12 नहीं, गलत होगा गाइस। आप 15 से ऊपर के ढूंढें, क्योंकि ऐसे बहुत स्टॉक मिल जाएंगे 15 से ऊपर। तो गाइस आपके ROE समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, तो गाइस अपना सातवां पॉइंट होता है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गाइस इसके लिए आपको वही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिनका ROCE 20 से ज़्यादा हो। 20 से ज़्यादा, यानी 20 से ज़्यादा है तो वो स्टॉक अच्छा है, यदि 20 से कम है तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा ROE क्या होता है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की। तो गाइस जब हम बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है गाइस प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी PER इसको कहते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी गाइस 20 से ज़्यादा हो तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है, यदि 20 से कम है तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए गाइस जिसका PER 20 से ज़्यादा हो और 20 से कम बिल्कुल भी ना हो। 18, 19, 20 चल जाएगा, लेकिन अगर 15 के आसपास है तो नहीं चलेगा गाइस। तो ये हो गया गाइस 8वां पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं गाइस 9वें और 10वें पॉइंट की। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट होता है गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा है कि अगर उसके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उस इमरजेंसी से निपट सके। यानी कि हमें इसमें कंपनी का कैश फ्लो भी देखना चाहिए। और कंपनी का कैश फ्लो गाइस थोड़ा हाई हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर कंपनी का कैश फ्लो लो है तो वो नहीं चलेगा गाइस। मिड भी चल सकता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो गाइस आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है लो, एक होता है मिड, एक होता है हाई। गाइस आप लो वाले कैश फ्लो को सिलेक्ट ना करें, यानी जिस स्टॉक का कैश फ्लो लो है उसको सिलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। और जिस स्टॉक का कैश फ्लो मिड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अनदर फंडामेंटल अच्छे भी होने चाहिए। यानी एक आधे फंडामेंटल हम ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन हम सारे ही फंडामेंटल अगर किसी स्टॉक के डाउन है तो उसको सिलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर वो स्टॉक अच्छा है लेकिन उसका कैश फ्लो मिड में है और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि उसका कैश फ्लो हाई है तो उसे भी आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा स्टॉक है। तो यानी ये तो गाइज हो गया 9वां पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट। तो 10वां पॉइंट है गाइज अर्निंग पर शेयर। तो ये भी एक फंडामेंटल होता है गाइज, यानी जो कि हमें एक किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए देखना होता है कि कोई कंपनी किसी स्टॉक पर शेयर अपने पास कितना पैसा रख रही है। यानी ये हम फंडामेंटल इम्पोर्टेंट होता है और इस फंडामेंटल को भी हम अपने देखेंगे जब हम स्टॉक। तो गाइस अब हम आ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के ऊपर। यानी अब आपको मान लीजिए 10 फंडामेंटल समझ में आ गए हैं और अब आपको ये 10 फंडामेंटल में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल के सर्च ऑप्शन पर, और वहाँ पर आपको टिकर टैब सर्च करना है। और सेकंड आप देखेंगे कि एक टिकर टैब नाम की वेबसाइट आ गई है और इस पे गाइस आपको यहाँ पर दिखेगा स्टॉक स्कैनर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो गाइज अब आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ स्टॉक खुलकर आ गए हैं, लेकिन अब तो हम गाइज इन स्टॉकों को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे जो क्राइटेरिया हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स अब हमको गाइज यहाँ पर देखने होंगे। तो उसके लिए गाइज अब हम क्या करते हैं, एडिट फिल्टर्स पर आप क्लिक करें। तो गाइज अब ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, जैसे कि स्टॉक यूनिवर्स, सेक्टर, मार्केट कैप, क्लोज प्राइस, पी रेशो। तो गाइज जो मैंने आपको बताए थे पहले हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी सेक्टर का मतलब है गाइज, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया था टाइप ऑफ बिजनेस, तो हम सेक्टर में से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम एनर्जी को सिलेक्ट कर लेंगे, हम फाइनेंशियल को सिलेक्ट करेंगे गाइज, इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, और रियल एस्टेट को भी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT भी अच्छा है गाइज, और हेल्थ केयर, ये बहुत सेक्टर अच्छे हैं। अपलोड फिल्टर पर क्लिक कर देंगे गाइज। अब उसके बाद गाइज हमें मार्केट कैप पे सर्च करना है, और मैंने आपको गाइज बताया था मार्केट कैप यदि स्मॉल हो तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं, और मिड हो तो उसके भी ठीक ठाक है, लेकिन लार्ज के ज़्यादा चांस नहीं है। तो हम यहाँ स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज अभी हमारे पास स्मॉल कैप में सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइज अब हमने मार्केट कैप भी सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइज अब हम आते हैं क्लोज प्राइस के ऊपर, यानी क्लोज प्राइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं मिड का। मिड के अंदर गाइज आपको 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के बीच के स्टॉक का प्राइस जो है वो आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ मिड सिलेक्ट कर लेते हैं। और पी रेशो गाइज मैंने आपको बताया था, पी रेशो गाइज मैंने आपको बताया था 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मिड सिलेक्ट कर लेते हैं 20 से 45 के बीच में। तो हमने यहाँ मिड सिलेक्ट कर लिया। लेकिन गाइज अभी भी अपने कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं, तो अभी हम उनको ऐड कर लेंगे। तो उनको कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ ऐड फिल्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद गाइज जो मैंने ऑप्शन दिए उनको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक है कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो भी उसको लिख सकते हैं गाइज, फ्री कैश फ्लो। तो गाइज आप देखेंगे तीसरे नंबर पर आ गया फ्री कैश फ्लो। इसको हम दबा देंगे और अप्लाई फिल्टर पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा नीचे कैश फ्लो भी आ गया। और कैश फ्लो गाइज मैंने आपको बताया था, यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना होना चाहिए जो उसकी मुसीबत में काम आए। तो गाइज अगर वो हाई होगा तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर हाई पर क्लिक कर देते हैं, तो अपडेट फिल्टर पर दबा देंगे। उसके बाद गाइज अब हमारा अर्निंग पर शेयर रह गया है, तो अर्निंग पर शेयर दे देते हैं गाइज। अर्निंग पर शेयर तो गाइज ये अर्निंग पर शेयर इस पर हम क्लिक कर देंगे। और अर्निंग पर शेयर पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइज अब इसके बाद अर्निंग पर शेयर पर क्लिक करने के बाद अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर दें। अर्निंग पर शेयर भी आ गया गाइज अपना। और अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बताया था गाइज मिड हो तो ठीक है, यानी कि कितने रुपये से लेकर 7 रुपये तक वो कंप्लीट हुआ है, या 7 से लेकर इतने हाई, लेकिन ये ज़्यादा कम हो जाएगा। हम मिड सेलेक्ट करेंगे अर्निंग पर शेयर में गाइज। और अप्लाई फिल्टर में अभी हमारा पी रेशो भी रहेगा गाइज, यानी पी रेशो। तो इसमें भी आ जाएगा पी रेशो। ये रहा गाइज पी रेशो, आपने देख लिया। पी रेशो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अप्लाई फिल्टर पर दबा देंगे, सबसे नीचे आ गया। तो पी रेशो गाइज मैंने आपको बताया था 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम 20 सेलेक्ट कर लेंगे अपना फिल्टर। उसके बाद गाइज हमारा पी रेशो हो गया, कैश फ्लो हो गया गाइज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा गाइज। ये आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पर क्लिक कर देंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को गाइज अब हम 20 से ज़्यादा सिलेक्ट करना है, तो इस पर भी हम हाई पे क्लिक कर देंगे। 20 से ज़्यादा हाई है तो अपलोड फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी हम चेक कर लेते हैं हुआ है नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ गाइज, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लिख लेते हैं, वैसे नाम नहीं आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपके सामने आ गया गाइज। तो ये हमने बताया था 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम हाई कर लेंगे, तो 15 ज़्यादा आता है। अपलोड फिल्टर कर देंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी होगा गाइज। तो हमारा पॉइंट रहेगा प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स भी जरूरी है गाइज, प्रोमोटर्स को ऐड कर लेते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो इस पर भी हम ऐड फिल्टर पर क्लिक कर देंगे, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग लगा देंगे। तो मिड में, और मैंने आपको बताया था गाइज मिड में ठीक रहेगा, तो यानी 40-50 के आसपास मैंने बताया था, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और अपडेट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी प्रोमोटर्स होल्डिंग होगी। और गाइज अपना डेप्थ रहेगा, डेप्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डेप्थ टू इक्विटी। तो अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। डेप्थ टू इक्विटी गाइज मैंने आपको बताया था कम से कम होना चाहिए, और अपडेट फिल्टर पर हमने क्लिक कर दिया। और मार्केट कैप भी होगी गाइस, टाइप ऑफ बिजनेस भी होगी। यानी हमारे 10 पॉइंट हो चुके हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 स्टॉक यूनिवर्स गाइज हमने छोड़ दिया है। देखेंगे यहाँ पर 10 फिल्टर सप्लाई यहाँ पर बता रहा है, हमने 10 फिल्टर्स लगा लिए हैं। स्टॉक यूनिवर्स का मतलब गाइज क्या होता है कि निफ्टी 50 आपने सुना होगा, निफ्टी बैंक सुना होगा, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। तो यानी इनके अंदर आपको यदि स्टॉक ढूंढना है तो आप स्टॉक यूनिवर्स में सिलेक्ट करके आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हमें ऐसा स्टॉक नहीं ढूंढना कि जो इनके अंदर आता हो। हमने हमारे क्राइटेरिया हैं वो हमने सारे डाल दिए हैं, तो हमें देखना है गाइज इन क्राइटेरिया के अंदर क्या कोई स्टॉक आता है नहीं आता। तो गाइज हमने सब सिलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ अप्लाई फिल्टर्स पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज अब यहाँ देखेंगे आप एक ही स्टॉक निकल के आ रहा है ACE। तो जैसे जैसे हमने बताया था वो सारा कुछ इस ACE के अंदर ही है। आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी का काम करती है, फ्री कैश फ्लो है गाइस। और ये सारा आप जो पॉइंट बताए थे वो सारे गाइस इसमें मिल रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैंने 50 से ज़्यादा बताई थी और गाइस यहाँ 66 दी है। डेब्ट टू इक्विटी 10% है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी 16, ROC 21, पी रेशो गाइस 32 है। 32 ही मैंने आपको 20 से ज़्यादा बताया था और वो सारा कुछ स्टॉक के अंदर है। तो गाइस इस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आपने देखा ACE एक स्टॉक निकल के आया जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको 10 पॉइंट भी बताए जो कि किसी स्टॉक के अंदर आपको देखने चाहिए। तो गाइज़ आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइज़ कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखें। थैंक यू गाइज़।